आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा काम था एक ऐसा संविधान बनाना जो 35 करोड़ लोगों को एक करे। और इस महान काम की शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1946 से, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान बनाने का काम आसान नहीं था। 299 सदस्य, अलग अलग विचार, अलग अलग पृष्ठभूमि, लेकिन एक ही सपना, एक मजबूत, लोकतांत्रिक और सबको बराबरी देने वाला भारत। संविधान सभा ने लगभग 3 साल, 11 महीने, 17 दिन तक रोज बहस की। कुल 11 सत्र, 166 दिन की मीटिंग्स और हजारों पेज की चर्चाएं। संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर के मुख्य योगदानों में से एक था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान का प्रारूप तैयार करना, जिसमें उन्होंने पूरे संविधान का ढांचा, अध्याय और अधिकारों को गहराई से समझकर लिखा। उन्होंने इक्वालिटी पर जोर दिया, जाति भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने का संकल्प लिया और सुनिश्चित किया कि हर नागरिक कानून के सामने बराबर हो। अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स बनाए, नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, धर्म की आजादी, शोषण से सुरक्षा और संवैधानिक उपचार जैसे अधिकार दिए, जिन्हें कोई सरकार छीन नहीं सकती। उन्होंने सोशल जस्टिस का आधार रखा, दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व और बराबर अवसर सुनिश्चित किए और एक मॉडर्न साइंटिफिक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। अंबेडकर ने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े, यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा, और उनमें से सबसे अच्छे सिद्धांत भारत के लिए चुने। अंबेडकर का लक्ष्य था एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को बराबर अधिकार मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पूरी बहस को संयम और सम्मान से चलाया, बिना पक्षपात के सभी को बोलने का मौका दिया और अंतिम हस्ताक्षर उन्हीं ने किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें भारत के भविष्य का सपना लिखा गया और संविधान का मूल दर्शन इसी पर आधारित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 562 रियासतों को एक देश में जोड़ा, देश की संघीय संरचना मजबूत की और ऑल इंडिया सर्विसेज का आधार बनाया। डॉक्टर BN राव ने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और प्रारंभिक कानूनी ढांचा तैयार किया। महिला सदस्यों जैसे हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और दुर्गाबाई देशमुख ने महिलाओं को बराबरी दिलाने, स्वास्थ्य और अधिकारों पर जोर देने और प्रशासन व न्यायपालिका में सुधार की मांग में अहम योगदान दिया। अन्य प्रमुख सदस्यों जैसे KM मुंशी, अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना आजाद और फ्रैंक एंथोनी ने कानून, भाषा, शिक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गहरी भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम दस्तावेज स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। भारत बना एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों, संघर्षों और बलिदानों का परिणाम है। और इस महान यात्रा के केंद्र में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के सैकड़ों निर्माता।